एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और आज अगेन इट्स अ संडे और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आफ्टरनून टाइम से। भाई वीकेंड है तो कुछ डिफरेंट ही खाने को बनेगा, नॉट रेगुलर दाल सब्जी टाइप खाना। तो आज के लंच में मैंने सोचा है मैं बनाने वाली हूँ चिली पनीर और हक्का नूडल्स। इफ यू नो मी, यू नो दैट इन वीक डेज आई कुक होल ट्रेडिशनल इंडियन मील्स। वीकेंड में मैं ऐसी चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ जो जल्दी भी बन जाए और साथ ही साथ उसमें हेल्थ का भी टच हो और साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाए बच्चों के लिए और पूरी फैमिली के लिए ही। तो आज मैंने सोचा कि सारे इंग्रेडिएंट्स हैं घर पे। कल हम शॉपिंग के लिए गए थे ग्रोसरीज की, तो इंडियन स्टोर भी गए थे तो पनीर भी आया है। तो मुझे लगा चिली पनीर बनाते हैं और बच्चे काफ़ी दिन से नूडल्स कह रहे थे तो आज हक्का नूडल्स बनेंगे। और हक्का नूडल्स में बनाऊंगी वो कॉस्टको वाले राइस नूडल्स से, जो राइस रैमन मैंने आपको दिखाया था। वो जो राइस रैमन है ना, उसमें बेसिकली अभी तो मैंने पैक दिया है लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ ब्राउन राइस है, तो वो काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं, क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके और वो नूडल्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने कई बार जब भी लंच बॉक्स में उसको डाला है तो आपने कई बार मुझसे रेसिपी मांगी है, तो मैंने सोचा चलिए आज फाइनली वो बना ही देती हूँ। और चलिए बस पहले लंच बनाना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं दिन में आगे क्या क्या करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट लेट मी शो यू दिस। आज गार्डन से हम थोड़े से और फ्लावर्स लेकर आए और बेटी ने खुद ही घर में सब जगह जगह लगा दिया है। ये मैंने और थोड़ी मनी प्लांट की कटिंग्स ली थी आफ्टर पुटिंग दोज द प्रीवियस वंस इन द पॉट्स। मैंने आपके साथ शायद ब्लॉग में भी शेयर किया था। और ये जिनियास बहुत दिल लगा रहे हैं आजकल, गार्डन भरा हुआ है जिनियास से, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट घर में भी इनको सजाया जाए। और मेरी बड़ी बेटी ने बड़े ही शौक से जगह जगह पूरे घर में लगा दिए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। कलर्स भी बहुत अच्छे हैं और फ्रेश फ्लावर्स तो ऑफ कोर्स अच्छे लगते ही हैं। चलिए अब देर नहीं करते, फटाफट से पहले लंच की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। नूडल्स के लिए पानी मैंने बहुत सारा पानी बॉयल होने रख दिया है और साथ ही ना मैं सारे के सारे कुकवेयर जितनी भी मुझे ज़रूरत होगी और ज़रूरत की चीज़ें पहले अपने पास ला के रख दूँगी, ताकि बार बार मुझे इधर उधर जाके सामान ना लाना पड़े वाइल आई एम कुकिंग। तो इस तरह से ना फटाफट कुकिंग हो जाती है। सारी जितनी भी मैं सॉसेज यूज़ करूँगी या जितने भी वेजिटेबल्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स आज लगने वाले हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स, उन सभी को मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया है। साथ में ना नूडल्स के साथ और चिली पनीर के साथ आज बनाएंगे ब्लूबेरी का जैम। ये ब्लूबेरीज हम लास्ट वीक ब्लूबेरी फार्म से फ्रेश खुद ही पिक करके लाए थे। काफ़ी अच्छी ब्लूबेरीज हैं और 1.5 गैलन मैंने पिक करी। मुझे ना दोस्तों बहुत फैसिनेशन है फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स से। पहले जब हम छोटे थे ना तो मम्मी बोलती थी कि जब उन्हें फ्रेश सब्जियां दिख जाती हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं एंड शी लव्स इट सो मच। और अब मेरे साथ ऐसा होता है, बिल्कुल मुझे जहाँ भी फ्रेश प्रोड्यूस दिखता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैं एक्साइटमेंट में बहुत सारे ले आई थी। तो आज मैं इन ब्लूबेरीज़ का जैम बना रही हूँ। मैंने 3 कप्स ब्लूबेरीज़ में आधा कप शुगर डाल के उन्हें थिक बॉटम पैन में बॉयल होने के लिए रखा है। थोड़ी देर में ब्लूबेरीज़ अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। और साथ ही इधर हम नूडल्स को बॉयल कर रहे हैं, तो नूडल्स को बॉयल करते हुए डलेगा 1 टीस्पून जो है ऑयल और बहुत सारा नमक। और उसके बाद मैं ये राइस नूडल्स के केक्स को डाल रही हूँ। तो दोस्तों राइस नूडल्स इज़ अ मच हेल्दियर ऑप्शन देन द रेगुलर रैमन या जो मैगी वगैरह के जो नूडल केक्स आते हैं उनसे तो बेटर ही ऑप्शन है ये। और दूसरा ये वाले तो कॉस्टको वाले में तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही क्लीन है, बहुत जल्दी पक जाते हैं। बस 5 मिनट इनको बॉयल करना है और बॉयल करते ही स्ट्रेन करके ठंडे पानी से निकाल लीजिए, फिर कभी भी नूडल्स बनते हुए एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे। अच्छे से रिंस करने के बाद इसमें 1 टीस्पून ऑयल और डालकर और एक बार ऐसे शफल कर लेंगे ताकि नूडल्स खिले खिले बने, एक दूसरे में चिपके नहीं। साथ ही साथ मैंने चिली पनीर की भी तैयारी शुरू कर दी है।
और पनीर के पीसेस को कट करके उसमें थोड़ा सा नमक, कश्मीरी चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाल रही हूँ। वैसे यूजुअली रेसिपी में कॉर्न स्टार्च यूज़ होता है, बट मैं ज़्यादातर ना मैदा, कॉर्न स्टार्च ऐसी चीज़ें घर में रखती ही नहीं हूँ, तो मैं राइस फ्लावर से एक्चुअली बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाती है, आप भी नोटिस करोगे। तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए राइस फ्लावर ही मोस्टली यूज़ कर लेती हूँ, या कभी कभी ओट्स का पाउडर भी। आज राइस फ्लावर कर रही हूँ। राइस फ्लावर को अच्छे से पनीर में कोट कर दिया, फिर उसके बाद गरम ऑयल में ऐसे थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये आयरन पैन है, वेल सीजन्ड है, तो इसमें बिल्कुल चिपकने का तो सवाल ही नहीं। देखिएगा आप, बड़े अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी पनीर के बाइट्स निकलेंगे। साथ ही चॉपिंग कर लेते हैं नूडल्स के लिए, पतली पतली कैरेट्स और बाकी की सब्जियां भी। ये देखिए पनीर के पीसेस अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। राइस फ्लावर इन्हें एक अच्छा ही टेक्सचर देगा, ज़रूरी नहीं है कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करना। हम आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं टू मेक अ हेल्दियर वर्जन, क्योंकि कभी कभी जब बाहर से खाते हैं तो इट इज़ अटर जंक एंड फास्ट फूड, राइट। तो जब आप घर में बना ही रहे हो तो वाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ हेल्दियर वर्जन ऑफ द फेवरेट फूड्स, राइट। मेरी फिलॉसफी तो यही रहती है कि अगर मैं घर में बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो फिर मैं तो हेल्दियर वर्जन ही बनाने वाली हूँ। अदरवाइज जंक ही खाना है तो हम बाहर ही जाकर खा लेंगे, सेविंग टाइम एंड एनर्जी बोथ, है ना। और साथ ही देखिए दोस्तों, मैं ना कितना भी चॉपिंग बोर्ड पे चॉपिंग कर लूँ, पर प्याज मैं ऐसे ही हाथ से काटना पसंद करती हूँ। क्या कोई मेरे जैसा और भी है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ब्लूबेरीज ने ना 10 मिनट पकने के साथ ही पानी बहुत सारा छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको बस ऐसे स्टर करते रहेंगे बीच बीच में, इसलिए थिक बॉटम पैन लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पूरा ट्राई प्लाई पैन लिया है और थोड़ा थोड़ा ब्लूबेरीज को इसमें मैश भी करते रहेंगे, स्टर भी करते रहेंगे। नूडल्स की सब्जियां कट चुकी हैं तो मैं उनको बनाना शुरू कर रही हूँ। 7-8 गार्लिक और 1 इंच टुकड़ा जिंजर का मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये वाला चॉपर टीमू से मुझे रिसीव हुआ था, इसके बारे में मैं अभी बात करूँगी और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून और उसमें जिंजर गार्लिक बहुत सारा डाल रही हूँ। नूडल्स में काफ़ी अच्छा लगता है जिंजर भी। और फिर जिंजर गार्लिक को बस 20 सेकंड्स के आसपास स्वेट किया है। फिर डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज और उसको भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस ट्रांसल्यूसेंट होने तक। और नूडल्स में या चाइनीज़ में तो सब्जियों को फ्लैश फ्राई ही करना होता है, मतलब आप बड़ी तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी फ्राई करें सब्जियां, तो वो अच्छा फ्लेवर देती हैं। फिर डाल रही हूँ कैरेट्स, क्योंकि कैरेट्स को भी थोड़ा सॉफ्ट होने में बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और कैरेट्स को भी 1-1.5 मिनट तक चलाने के बाद हम बाकी की सब्जियां डाल देंगे। और ये देखिए इतनी ही देर में ना ब्लूबेरी काफ़ी थिक हो गई है, कितनी कम मेहनत लगी और ये घर का बहुत टेस्टी जैम बन के तैयार होने वाला है। दोस्तों ये ना पैनकेक्स पे भी बहुत अच्छा लगता है, वॉफल्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, या फिर इसके आप शेक्स भी बना सकते हो, या फिर इससे आप केक भी बना सकते हो और ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हो। आइसक्रीम में भी डाल सकते हो। आइसक्रीम तो आज मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ, इसकी आइसक्रीम कैसे बनानी है, तो वीडियो को आप देखते रहिए, आपको आइसक्रीम की रेसिपी भी आज मिलने ही वाली है। लास्ट में ये काफ़ी थिक हो गया है तो मैं 1 लेमन का इसमें जूस डाल रही हूँ और बस अब इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे और एफर्टलेसली घर का एक टेस्टी जैम बनकर तैयार है। घर में बनाया तो इसमें एक्सेस स्वीटनेस भी नहीं है। तो हमारी कैरेट्स भी अब जो है फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की सब्जियां, जिसमें मैंने कलरफुल पेपर्स ली हैं और पर्पल कैबेज, और इनको बस 1 मिनट तक के लिए फ्लैश फ्राई हम करेंगे और फिर बाकी की चीज़ें डालते हैं। नूडल्स जितनी जल्दी बनकर तैयार होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा इससे बच्चे खुश हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों स्प्रिंग अनियन आज मेरे पास है नहीं, लेकिन ये इसमें मैंने ना धनिया के स्टॉक्स को काट काट के डाला है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देते हैं। मोटे मोटे स्टॉक्स थे तो वो मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और वैसे आज मैं हक्का नूडल्स बना रही हूँ इसलिए कोई भी सॉसेज नहीं डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सेसमे सीड्स डाले, यानी कि सफ़ेद तिल, और बस 1 चम्मच, छोटा चम्मच सोया सॉस का डाल रही हूँ, बस हल्के से कलर के लिए। वैसे हक्का नूडल्स में कोई भी सॉसेज डालने
डालना ज़रूरी नहीं होता है, वो बस वेजिटेबल्स के साथ फ्राई किए हुए नूडल्स ही होते हैं। और चाउमीन स्टाइल जब बनते हैं तब उसमें सारी सॉसेस डलती हैं, शेजवान भी बन सकते हैं, जैसे आपकी प्रेफरेंस हो। एंड मेरे घर में सबको हक्का नूडल्स ही खाना बहुत पसंद है, और वैसे भी मैं ग्रेवी बनाने ही वाली हूँ इसके साथ, तो ग्रेवी में सॉसेस डलने ही वाली हैं। नूडल्स तो फटाफट बन के तैयार हो गए, और बच्चों को काफ़ी भूख भी लगी थी, तो हमने बच्चों को तो पहले ही साथ ही सर्व कर दिया। वैसे भी ग्रेवी बनाने में बहुत टाइम तो लगने नहीं वाला है। चाइनीज़ खाने की ये तो सहूलियत है कि जितना देर उनकी वेजिटेबल्स को काटने में लगता है, उससे आधे देर में वो बन के तैयार हो जाता है ना। और ये देखिए हमारा जैम बिल्कुल बढ़िया थिक बनकर तैयार है, और अभी जब ये ठंडा होगा ना तो ठंडा होते होते और भी थिक हो जाएगा। बहुत फ्लेवरफुल लगता है ब्लूबेरी का जैम। ब्लूबेरीज बहुत टेस्टी लगती हैं, पकने के बाद अपना असली फ्लेवर वो रिलीज़ कर देती हैं। तो ग्रेवी के लिए ना मैं प्याज को ऐसे डाइसेस में काट रही हूँ, एक एक लेयर अलग कर रही हूँ, और इसी तरह से डाइसेस में मैंने पेपर्स को काटा है। ग्रेवी में बस हम पेपर्स और प्याज ही डालेंगे, और ऑफ कोर्स पनीर, क्योंकि चिली पनीर बन रहा है आज। और चिली पनीर में चिली आप चाहें जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी डाल सकते हैं, लेकिन हमें माइल्ड ही पसंद है, इसलिए आप देखोगे कि मैं काफ़ी कम ही डाल रही हूँ सॉसेस भी। तो पैन में मैंने फिर से 1 चम्मच ऑयल लिया है, और ये वो चॉपर है दोस्तों जो चार्जेबल है। इसमें ना ये टीमू से मुझे रिसीव हुआ था, Temu.com से जो मैंने हॉल शेयर किया था उसमें आपको दिखाया था। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे इसका रिव्यू भी पूछा था, तो ये ठीक ठाक है। हालांकि आई वुड हैव अप्रिशिएटेड मच बेटर इफ इसका प्लास्टिक थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता ना। वैसे इसका फंक्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक क्लीनिंग ब्रश भी अटैच हो सकता है, ग्रेटर भी है, इसमें स्लाइसर भी है ब्लेड, और यहाँ पर से ये चार्ज होता है, यहाँ से एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स फीड होते हैं, और चॉपिंग इज़ फाइन, एकदम ठीक ठाक सी चॉपिंग कर लेता है। बस इसकी कैपेसिटी सिर्फ जिंजर गार्लिक के लिहाज से ही सही है। आई मीन प्याज अगर आपको इसमें काटना होगा तो फिर वो 2 या 3 बार में करना पड़ेगा एक अनियन को, तो डजंट मेक सेंस। ये सिर्फ जिंजर गार्लिक का पर्पस सॉल्व करता है। एज यू कैन सी मेरे पाम में किस तरह से फिट हो रहा है, छोटू सा है, प्यारा सा है, पर हाँ चार्जेबल है, कन्वीनियंट बड़ा है। स्ट्रिंग भी पुल नहीं करनी, बस चार्ज करके रखा तो कई दिनों तक चलता है। और ये ऑयल काफ़ी गर्म हो गया था बातें करते करते। जिंजर गार्लिक को बस ज़रा सा स्वेट किया, और साथ ही साथ मैंने इसमें अनियन डाल दिया। अब अनियन को फिर से फ्लैश फ्राई ही करना है। फ्लैश फ्राई मतलब बस जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट ना दिखने लगे। तो अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। इसमें फिर से मैंने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच चिली सॉस है, और 2 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप। यहाँ पे आप चाहो तो शेजवान सॉस भी डाल सकते हो, चिली सॉस भी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से जितना चाहो। और इस सब को मिक्स कर देंगे थोड़े से पानी के साथ, तो ये ग्रेवी का बेस तैयार हो जाएगा। आप देखोगे कि मैंने ग्रेवी में भी कॉर्न स्टार्च यूज़ नहीं किया है। द ओनली डिफरेंस दैट चावल का आटा मेक्स इज, मतलब जब आप कॉर्न स्टार्च से ग्रेवी बनाते हो ना तो ग्रेवी में थोड़ी सी शाइन आती है, और जब आप चावल के आटे से बनाते हो तो थिक हो जाएगी ग्रेवी बड़े आराम से। इनफैक्ट ओट्स के आटे से भी थिक हो जाएगी, बस वो शाइन नहीं होगी जैसी कॉर्नफ्लावर से आती है। तो मैंने सब्जियों को फ्लैश फ्राई करके पनीर को डाला, और फिर पनीर को बस 1 सेकंड हिलाकर फिर ये ग्रेवी का बेस इसमें डाल दिया। और अब मैंने इसमें 1 कप पानी और डाला है, और अब बस बॉयल आया और ग्रेवी रेडी। अच्छा, पानी मैंने अपने हिसाब से डाला है क्योंकि नूडल्स के साथ हमें ग्रेवी खाना पसंद है। आप चाहो तो इसे ड्राई सब्जी भी रख सकते हो, फिर आपको उसमें पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, जो सॉसेस के साथ डाला है उतना ही बहुत है। और अब फाइनली मैंने इसमें डाला है नमक, थोड़े से इसमें सीड्स और थोड़ा सा शुगर डालेंगे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, और बस बॉयल आने देंगे इसे अच्छे से। बहुत अच्छे से बॉयल आने पर ही अपने आप थिक हो जाएगा, और आपका बहुत ही टेस्टी पनीर चिली या चिली पनीर बनकर तैयार है विद हक्का नूडल्स। लंच हो चुका है,
और सब सो गए हैं घर में। मुझे ना, मैंने जो लास्ट वीक आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं ब्लूबेरी पिकिंग के लिए गई थी और बहुत सारी ब्लूबेरीज लाई थी, तो कुछ तो भाई ब्लूबेरीज ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं, और फिर थोड़ा सा मुझे ये वीक जो है बहुत बिजी था, मैं उनका कुछ भी नहीं कर पाई। बट आई एम रियली एक्साइटेड कि फाइनली आज मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो ब्लूबेरी सॉस मैंने आपके साथ शेयर की अभी, वो ठंडी हो चुकी है अब। तो चलिए फटाफट से एक तो बनाते हैं ब्लूबेरी आइसक्रीम, और साथ में मेरा मन है आज बनाने का ब्लूबेरी चीज़ केक कप्स विच विल बी नो बेक। और दोनों रेसिपीज़ ना बड़ी जल्दी जल्दी आराम से बन जाएंगी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे इजीली रेडी हो सकता है ये दोनों चीज़ें फटाफट से, एक पंथ दो काज वाले तरीके से। चलिए सबसे पहले आइसक्रीम का बेस बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये छोटा कार्टन यानी हाफ पिंट, 470 ग्राम्स है ये डबल क्रीम यानी कि हैवी क्रीम का। इसमें ज़्यादा फैट होती है, लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है डबल क्रीम लेना। जब मैं इंडिया में थी तो मैं अमूल फ्रेश क्रीम, वही रेगुलर ब्लू पैक वाले से ही आइसक्रीम बनाती थी। बस आप उसे ना ओवरनाइट फ्रिज में रख के ठंडा करो तो विप करना आसान हो जाता है। इसे मैंने स्टैंड मिक्सर की स्पीड 6 पे विपिंग ब्लेड के साथ रख दिया है विप होने के लिए। 3 से 4 या 5 मिनट में ये विप हो जाएगा। तब तक हम चॉप कर लेते हैं थोड़े से नट्स। तो आज मैं ले रही हूँ पीकन्स। ये पीकन्स ना वॉलनट्स के भाई लगते हैं मुझे तो, बट थोड़ा सा रिच फ्लेवर होता है, थोड़ा ज़्यादा इनमें नट ऑयल होता है, अच्छे लगते हैं खाने में। थोड़े से पीकन्स चॉप कर रही हूँ और साथ ही थोड़े से पिस्ता भी चॉप कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं दोनों डिज़र्ट्स में अलग अलग फ्लेवर दूंगी, लेकिन बाद में मैंने पीकन्स दोनों में ही डाल दिए थे। तो ये क्रीम जो है इतने में विप हो चुकी है। अब क्रीम विप होने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ कैन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क लेते हुए भी दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि आप वही वाला पैक उठाइए जिसमें कुछ एडिड प्रिजर्वेटिव्स ना हो, क्योंकि ये ना सिर्फ गाढ़ा किया हुआ दूध और शुगर है। वैसे ये आप घर में भी आराम से कर सकते हो। कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसमें आधा कप मिल्क पाउडर को आधा कप मिल्क में मिलाकर डाल दो। फिर आपको थोड़ी सी शुगर और डालनी पड़ेगी पाउडर करके, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क मीठा होता है तो मैं इसमें और शुगर नहीं डाल रही हूँ। काफ़ी मीठा ये ऑलरेडी होता है। अच्छा, ये काफ़ी थिक लग रहा था मुझे और मैं स्वीटनेस नहीं बढ़ाना चाहती थी ज़्यादा कंडेंस्ड मिल्क डाल के, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क डाला है, रेगुलर मिल्क डाला है। और कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद क्रीम को सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकेंड्स के लिए चलाएंगे। क्रीम ऑलरेडी विप हो चुकी है तो उसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ये जो बेस है ना दोस्तों, ये आप किसी भी आइसक्रीम फ्लेवर के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आप एक अच्छा टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दो, वनीला आइसक्रीम बन गई। मैंगो प्यूरी डाल दो कुक करके तो मैंगो आइसक्रीम बन गई। स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाल दो तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन गई। अच्छा, फ्रूट प्यूरीज जब भी आप डालोगे ना, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर आप सिर्फ डायरेक्ट ब्लेंडर्स में प्यूरी करके डालते हो ना तो आइस क्रिस्टल्स आते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में वाटर कंटेंट काफ़ी होता है ना, उनमें अपना मॉइस्चर बहुत होता है। इसीलिए आप फ्रूट प्यूरीज को अगर गैस पे थोड़ी देर कुक करके डालोगे ना तो अच्छा रहता है आइसक्रीम में हमेशा, फिर बहुत क्रीमी आइसक्रीम बनती है। तो अब ये बेस हमारा रेडी हो गया है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मेपल सिरप डाल दिया था थोड़ा सा स्वीटनेस एडजस्ट करने के लिए चखने के बाद। अब मैंने ना आज सोचा कि मैं इसे थोड़ा सा फैंसी वाली आइसक्रीम बनाती हूँ, एकदम 5 स्टार डेजर्ट संडे टाइप। तो मैं इसे लेयर्स में लगा रही हूँ। ये देखिए जैम ठंडा होके कितना थिक हो चुका है। जैम को बिल्कुल ठंडा करके ही डालना है हमें अपनी क्रीम में, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये मैं ऐसे डॉलप्स में ऐसे डाल रही हूँ। उसके बाद एक टूथ पिक से ऐसे रैंडमली सर्कुलर या लंबे लंबे लाइंस के पैटर्न में इसको हिलाऊंगी, तो इस तरह से बहुत सुंदर स्वर्ल का डिज़ाइन बन जाएगा। और इसे मैं लेयर्स में बनाने वाली हूँ और ये बहुत सेटिस्फाइंग प्रोसेस लगता है, तो आप इसको एंजॉय करिए। मैं बोलना बंद करती हूँ।
आइसक्रीम इतनी डिलीशियस बनी थी ना, इजीली किसी भी 5 स्टार संडे को मात दे दे। ऊपर से मैंने चॉप्ड पीकन्स डाले हैं, आप चाहो तो अंदर भी नट्स डाल सकते हो, लेकिन आज मेरा ऐसे ही सेट करने का मन था तो मैंने ऐसे ही किया। एक अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में इसको फ्रिज में 5 घंटे तक फ्रीज होने देंगे और ये बहुत क्रीमी बनेगी। बस आप ध्यान रखना एयर टाइट बॉक्स का आप इस्तेमाल करो। थोड़ी सी ये व्हिप्ड क्रीम मैंने बचा के रख ली है, इसको हम यूज़ करेंगे चीज़ केक कप्स बनाने में, और इसमें मैं पूरे के पूरे ब्लू कपकेक्स बनाने वाली हूँ। इसलिए इस पूरी क्रीम में 2 से 3 टेबलस्पून ब्लूबेरी जैम में मिक्स कर रही हूँ। स्वीटनेस इसमें पहले से जैम में भी स्वीटनेस है और क्रीम में भी कंडेंस्ड मिल्क है, तो ये चीज़ केक का बेस बन गया। अगर आप चाहो ना इसे तो इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर मैश करके, एकदम मैश करके डाल सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा, उससे चीज़ केक और थोड़ा सॉलिड बनेगा। ये जो बच गई है जैम सारी, इसको मैं एक कंटेनर में, एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। और दोस्तों, घर पे बनी हुई जैम में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और इतने वर्सेटाइल इसके यूजेस हैं, और 1.5 से 2 महीने तक फ्रिज में इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक अच्छे से ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखिए। स्वीटनेस भी बिल्कुल प्रेफरेंस के हिसाब से है एंड विदाउट एनी एडेड केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। और ऐसा ही केस है कुछ हमारी घर की बनी हुई आइसक्रीम का। बिल्कुल कोई एडेड केमिकल नहीं है, बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और कितनी टेस्टी आइसक्रीम ये बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब अभी भी खा रहे हैं हम, आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज शायद ये फिनिश होने वाली है। एनीवेज, आइसक्रीम तो बहुत बढ़िया सेट हो गई है। चलिए अब बनाते हैं चीज़ केक कप्स। तो उनके बेस के लिए मैं यहाँ पर ना आमंड फ्लावर ले रही हूँ। ये कॉस्टको वाला ब्लांच्ड आलमंड्स का फ्लावर है। बेसिकली अगर ये नहीं ना तो आप ब्लांच्ड आलमंड्स छोड़कर सीधे बादाम को पाउडर करके यूज़ कर सकते हो। आधा से 3/4 कप ये बादाम का पाउडर है। साथ में इनफैक्ट ना इसमें आप वॉलनट, पीनट, कुछ भी नट्स मिला सकते हो। ये एक ईजी और हेल्दी चीज़ केक का बेस होता है rather than using the biscuits। ये बहुत अच्छा वर्जन है चीज़ केक बेस का। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। वैसे आप इसमें बटर भी डाल सकते हो, बट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स फॉर आवर हेल्थ। तो मैं तरीके ढूंढती रहती हूँ उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने के। खाने को तड़का वड़का हम नहीं लगा पाते हैं कोकोनट ऑयल में, तो मैं इस तरीके से उसे यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में मेपल सिरप डाला है 3 से 4 टेबलस्पून, और इसका अच्छा सा एक ऐसा गीला गीला सा बेस बनाकर तैयार कर लिया है, और उसे ऐसे कपकेक मोल्ड्स में मैं सेट कर रही हूँ। वैसे ये हाथ से ज़्यादा अच्छा सेट होता, पर पता नहीं मैंने ये शायद वीडियो के लिए चम्मच से कर दिया। वैसे हाथ से ये बहुत जल्दी और अच्छा सेट हो जाएगा। और कपकेक लाइनर्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि ये निकालना भी आसान हो डेजर्ट को, और एक नो फर्स इजी डेजर्ट है। बीच में मैंने पीकन्स की लेयर बिछा दी है ताकि एक एक्स्ट्रा क्रंच आए, और उसके बाद मैं अपनी व्हिप्ड क्रीम रख रही हूँ। इसे फ्रिज में रखेंगे तो भी ये क्रीमी लगेगा। अच्छा, इसमें चीज़ तो डली नहीं आप कहोगे, तो जैसा मैंने बताया ना, आप इसमें पनीर को बहुत अच्छे से मैश करके डाल सकते हो, या फिर बाजार से रिकॉटा चीज़ ला कर डाल सकते हो, या फिर कॉटेज चीज़ भी डाल सकते हो। बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। और क्योंकि मैंने पिस्ता चॉप कर लिए थे अलग से, तो वो भी डाल दिए, और थोड़ी सी फ्रेश ब्लूबेरीज भी। ये बहुत डिलीशियस बने थे खाने में, और इतने ईजी हैं, गेस्ट आए तब भी आप इन्हें फटाफट से बना के तैयार कर सकते हो। बस 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखो और ये सेट हो जाएंगे उनके आने से पहले ही। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आज ये दोनों डेजर्ट बनाकर, और रादर देन कुछ पैकेज्ड या जंक खाने के, वीकेंड की हमारी ट्रीट भी तैयार हो गई, और कोई एडेड केमिकल्स नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और साथ ही किचन समेट दी है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और शाम को हम निकले अपने गार्डन की तरफ, क्योंकि वाटरिंग टाइम हमारा ज़्यादातर शाम को ही होता है। I'm taking these beautiful shots of all the flowers in my garden for you while Mr. Husband is watering the plants.
और देखिए मैं ना सक्सेशन प्लानिंग कैसे कर रही हूँ गार्डन की। जितने भी मारीगोल्ड जब सूख जाते हैं ना, मैं उनको वहीं के वहीं तोड़ कर गिरा देती हूँ, और इतने सारे मारीगोल्ड के सुंदर सुंदर पौधे आ गए हैं। देखिए दोस्तों कितने बड़े भी हो गए और उन पे फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब जब ये 3 महीने जैसे होने लग गए हैं, जो फ्रंट रो में मारीगोल्ड लगे हैं ना, अब वो थोड़े थोड़े बूढ़े हो गए हैं प्लांट्स, और थोड़ा थोड़ा उनमें दिखने लगा है बहुत सारी बारिश का असर। तो लेकिन अब जो पीछे से प्लांट्स आ रहे हैं वो फ्रेश लग रहे हैं एकदम। और इस तरह से मेरे गार्डन की मैं सक्सेशन प्लानिंग कर रही हूँ। और जिनियास तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग मैंने अभी से कर ली है कि मैं पौधों को ना हाइट वाइज लगाऊंगी अपने गार्डन में। फिर हाइट वाइज फ्लावर्स दिखेंगे स्टेप्स की तरह, तो बहुत सुंदर लगेगा। इस गार्डन को आजकल देख देख के मुझे वही बात याद आती है। मैंने फरवरी में आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था ना कि स्प्रिंग समर आते आते मैं इस जगह को पूरा फूलों से भर दूंगी, और ऐसा ही हुआ। और बहुत खुशी होती है इस जगह पे आकर, इन फूलों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये जो पिटूनियाज है ना, इन्होंने बहुत दिल लगाया और अब इनकी भी लाइफ हो चुकी है। 3 महीने तक खूब फूल आए इनमें, और अब शायद मेरे ख्याल से बहुत बारिश की वजह से ये गलने शुरू हो गए हैं। इनकी रूट्स जो है ना वो ही ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए इस सनफ्लावर पे एक और बर्ड आ रहा है, और साथ ही मैंने 2 और नए सनफ्लावर्स भी यहाँ पर उगा दिए हैं। ये जो स्प्राउट है ना, ये नया नया सनफ्लावर्स का ही है। देखते हैं अब ये पौधे कब तक बड़े होंगे नए वाले। इस पौधे का नाम अगर आपको पता है ना दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताना। फाइनली इस पे बहुत सारे फूल आने लग गए हैं, लेकिन आई रिग्रेट, इसको ना मॉस पोल पे लगाना चाहिए था। और इसके पत्तों को दिन में मैं 2 बार पानी देती हूँ, फिर भी ये बेचारे शाम तक ऐसे दिखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर तो मैं इसको मॉस पोल पे ही लगाने वाली हूँ। अगर आपको इसका नाम पता है ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। पता नहीं मैंने बीज से उगाया है और मुझसे बीज का पैकेट मिस हो गया और मुझे नाम नहीं पता। और चलिए आपको थोड़ा सा वेजिटेबल गार्डन भी दिखाती हूँ। थोड़ी सी और शलगम भी मैच्योर होने वाली हैं। खीरे की बेल को मैंने सबको सपोर्ट दे दिया है, वो बड़ी होने लग गई थी, और कुछ खीरे भी आ रहे हैं। ये देखिए ताज़े ताज़े खीरों का वेट है अब हमें। टमाटर भी आ रहे हैं। पिछले वीकेंड ना मैंने सारे खीरे की जितनी भी बेल थी सबको सपोर्ट दे दिया था। अब वो अच्छे से ग्रो हो रही हैं और सब में खूब फ्लावरिंग है। आई होप ये पॉलिनेट भी हो जाए और हमें खीरे खाने को मिले। हैंड पॉलिनेशन मैंने कभी किया नहीं है, बट अगर करना पड़े तो देखूंगी, करती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और बहुत तूफान आया था पिछली रात को, और ये देखिए सारे टमाटर के पौधे ना गिर गए हैं, तो मैंने सोचा मैं इन्हें सपोर्ट दे देती हूँ। ये वाली स्टिक्स मैं लेके आई थी पाइक नर्सरी से, ये हमारे घर के पास ही है, और ये ना मुझे $12 की शायद 24 स्टिक्स मिली थी। ये काफ़ी अच्छी हैं, 4 फीट टॉल हैं, और इनको मैं यूज़ कर रही हूँ डॉलर ट्री से ली हुई ये क्राफ्ट वाली जूट वाली रस्सी के साथ, और इनके साथ मैं सब कुछ बांध देती हूँ। ट्रेलिस तो प्रॉपर नहीं बनाई है मैंने टमाटर की, जब शायद ये और हैवी हो जाएंगे तो वी विल सी क्या करना चाहिए। और फाइनली थोड़ी सी बेसिल में भी ग्रोथ दिखने लगी है, लेकिन बहुत स्लो ग्रो हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ का वेदर समझने में मुझे अभी काफ़ी टाइम लगेगा। बेंगलोर में मेरा बेसिल बहुत वाइल्ड ग्रो होता था, बहुत जल्दी पूरा पॉट भर जाता था। थोड़ा सा टाइम अपने पौधों के साथ बिताने के बाद हम सब निकल पड़े वॉक पे। सनसेट का टाइम है ये, और बहुत सुंदर लग रहा था जब ये पेड़ों से छन के सनलाइट आ रही थी। और वीकेंड्स पे ना हम बच्चों के साथ ही वॉक पे जाते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यूजुअली इवनिंग में हम बच्चों के साथ ऐसे जब घर पे होते हैं तो वॉक करके टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ वाइल्ड में भी देखिए दोस्तों कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, और ग्रीनरी तो यहाँ पर बहुत है और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब भी यहाँ पर किसी भी टाइम निकल जाओ। सनसेट के टाइम तो चीज़ों में दिस इज कॉल्ड द गोल्डन आवर ना, है ना, गोल्डन आवर है, तो गोल्डन आभा नज़र आ रही है। और वो देखिए मून भी नज़र आ रहा है। कैन यू स्पॉट द मून? एंड देयर इज़ एन एयरप्लेन एज वेल। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी कैमरे से कलाकारी दिखाऊं।
तो मैंने दोनों को कैप्चर किया है आपके लिए। एनीवेज वीडियो को इसी पॉजिटिव थॉट्स और ग्रीनरी के साथ एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कुछ रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक देम। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप कमिंग हेयर ऑफन। बाय बाय।